हेलो एवरीवन, दिस इज योर वरुण। वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लासेस। आज हम लोगों ने न्यूरॉन टिश्यू पढ़ना है। न्यूरॉन टिश्यू या नर्व टिश्यू, हम लोगों ने आज न्यूरॉन पढ़ना है। न्यूरॉन क्या है? हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशंस। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। आप पूछेंगे कोऑर्डिनेशन का मतलब है क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो ये ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशंस और मैसेजेस और स्टिमुलाई। कोऑर्डिनेशन 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 का मतलब होता है, पहले तो मैसेज का सेंड, प्रोसेस थ्रू विच वन और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट। प्रोसेस थ्रू विच, ऐसा प्रोसेस जिसके कारण वन या एक से भी ज़्यादा ऑर्गन अपने आप में इंटरेक्ट कर सके, उससे हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। प्रोसेस थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन। जो ऑर्गन्स अपने आप में मिलकर इंटरेक्ट होकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होकर each other perform a फंक्शन। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर जब एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे एक दूसरे की इंटरेक्शन से, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशंस। परफॉर्म ए फंक्शन। ये कुछ बेसिक्स पॉइंट है जो हमें पढ़ने हैं। स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका लेंथ देखेंगे। न्यूरॉन्स का नंबर पहले देखें। न्यूरॉन्स का नंबर जो होता है 10 बिलियन अप्रोक्सीमेटली, सॉरी 100 बिलियन। 100 बिलियन जो होती है, बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं। नेवर डिवाइड, न्यूरॉन्स में कभी डिवीजन पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जितना बेबी बॉर्न हो रहा है, जितनी न्यूरॉन्स उसमें होगी 100 लाख यानी कि 100 बिलियन, उतनी न्यूरॉन्स मरते दम तक रहेगी। कभी इसका डिवीजन नहीं होगा, एक से दूसरा नहीं बनेगा, बल्कि इसके सपोर्टिव सेल्स कुछ न्यूरोगिलिया होते हैं, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस समय के लिए नोट करिए, फिर स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूरॉन्स का कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर बना रहे न्यूरॉन का, आप भी बनाइए। ये कुछ डेंड्रॉन्स निकले रहेंगे। डेंड्रॉन्स निकालिए। थोड़ा स्ट्रक्चर्स बनाइए, डेंड्रॉन्स निकालिए। उसके बाद एक्सोलीमास बनाइए, सब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, जैसे सब में न्यूक्लियस, वैसे अपने न्यूरॉन सेल में भी न्यूक्लियस। यहाँ पर थोड़ा एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जैसे कि कुछ ऐसा है। कंप्लीट हो गया अपना न्यूरॉन सेल, अभी नहीं।
कुछ बीच में स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं। इसके बीच में नीसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स का एक अपना एक स्ट्रक्चर बना, लिखते जाइए। इस पूरे पार्ट को एक ही नाम है एक्सॉन। इस पूरे पार्ट को एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल। इस वाले पूरे सिस्टम को सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी। जो सारे ऑर्गेनल्स अपने एक नॉर्मल सेल्स में हमने दिखाए थे, वही सारे ऑर्गन यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सब प्रेजेंट होंगे। इस छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग निशल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। निशल ग्रेन्यूल्स। ये पार्ट को हम लोग कहते हैं डेंड्रॉन। डेंड्रॉन। और इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जन्म से जानते हैं न्यूक्लियस। इसकी कवरिंग को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। नहीं तो जैसे हमने अपने न्यूरॉन्स के, जैसे अपने मसल्स के सेल्स को हमने, उसकी सेल मेम्ब्रेन को हमने सार्कोलेमा कहा था, वैसे इसकी मेम्ब्रेन के हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोलेमा। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा। अब कंडक्शन ऑफ मैसेज कैसे होता है? कंडक्शन ऑफ मैसेज कैसे होता है? कंडक्शन ऑफ मैसेज ब्रेन से तक मैसेज पहुंचता कैसे है? यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला जो पोर्शन है डेंड्रॉन्स मैसेज को रिसीव करते हैं। डेंड्रॉन्स वाला पार्ट जो होता है मैसेज को रिसीव करता है। उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल से चलते चलते इस अपने एक्सॉन टर्मिनल में आता है। एक्सॉन टर्मिनल में ही साइनैप्टिक नोब है। साइनैप्टिक नोब के अंदर छोटा छोटा वेसल प्रेजेंट होता है, जो दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफर करता है। ऐसे से ट्रांसफर करते करते ब्रेन के पास मैसेज पहुंचता है और उसके बाद कोऑर्डिनेशन जनरेट होता है। ये पूरा प्रोसेस लगभग 0.00 सेकेंड्स में हो जाते हैं, 1 सेकेंड्स में। अब इसको नोट करिए, उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक टॉपिक है जिसे हम लोग एक्सॉन और डेंड्राइट, इसके डिफरेंस पे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन फाइनल में दिख सकता है। पहले नर्व प्रोसेस देखते हैं। हेडिंग है नर्व प्रोसेस। नर्व प्रोसेस क्या होता है? नर्व प्रोसेस कुछ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है जो अराइज होता है, और इसके 2 टाइप है। जो हमने एक छोटा सा न्यूरॉन बनाते हैं, न्यूरॉन हो गया, ये सब अपना पार्ट लिख लीजिएगा। ये है न्यूरॉन्स का प्रोसेस, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है। ये न्यूरॉन्स का प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। पहला प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है एक्सॉन, दूसरा है डेंड्राइट। एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में डिफरेंस करते हैं। एक्सॉन कितने हैं? एक्सॉन एक ही है ना, नंबर ऑफ एक्सॉन इज 1। नंबर ऑलवेज 1। इसका जो नंबर है ना, चाहे जो सी सेल्स न्यूरॉन्स की उठाई, नंबर्स तो एक ही रहेगा। मोर देन 1 यहाँ पर नंबर होते हैं, मोर देन 1, एक से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं। बिग पार्ट होता है, लॉन्ग साइज होता है। लॉन्ग साइज सिलेंड्रिकल शेप का होता है
or may or not be branch. Long size, cylindrical in shape, cylindrical shape, लॉन्ग साइज सिलेंड्रिकल शेप. यहाँ पर लॉन्ग साइज नहीं होता, स्मॉल साइज टैपरिंग, स्मॉल साइज ब्रांच. साइज में स्मॉल्स होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं. यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे श्वान सेल्स कहते हैं, जो माइलिन सीट सीक्रेट करते हैं. और इसके बीच के जो नॉड को कहते हैं रॉड ऑफ रेंडियर्स, नॉड ऑफ रेंडियर्स, उसे पढ़ना नहीं है. फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, दोनों का फंक्शन टॉपिक क्या है. क्या मैंने बताया कि जो मैसेज होते हैं डेंड्रान्स के आते हैं, कंडक्ट द नर्व इम्पल्स, कंडक्ट नर्व इम्पल्स, कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स को. ये क्या करता है, कंडक्ट नर्व इम्पल्स ऑलवेज फ्रॉम साइटोन्स. conduct nerve impulse away from cyton. साइटोन क्या है, जो नर्व का कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक न्यूरॉन प्रेजेंट होगी. एक न्यूरॉन प्रेजेंट होगी जो मैसेज है इस न्यूरॉन के साइनॉप्टिक नोब से लेगी मैसेज और ट्रांसफर करते कहते इसे ब्रेन तक पहुंचेगा. तो अब हम लोग ने अपना नर्व प्रोसेस कवर कर लिया. इसके बाद हम लोग न्यूरोग्लियल सेल देखेंगे, उसके बाद फंक्शन देखेंगे. ओके, नोट डाउन. न्यूरोग्लिया क्या होता है, न्यूरोग्लिया जो होता है वो न्यूरॉन का सपोर्टिव टिश्यू होता है, सपोर्टिव सेल्स होते हैं. दे आर, ये क्या होते हैं, दे आर नॉन नर्वस टिश्यू, नॉन नर्वस टिश्यू. मतलब ये नर्व नहीं है, ये सिर्फ नॉन नर्वस टिश्यू है. इनरेगुलर सेल्स होते हैं प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन्स इन ब्रेन. प्रेजेंट का लोकेशन कहाँ है, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स के पास पहला लोकेशन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड. ऐसे ब्रेन है, ब्रेन के एक स्पाइनल कॉर्ड होता है. ये ब्रेन है, इसके से स्पाइनल कॉर्ड है और ये ब्रेन है. इसमें न्यूरोग्लिया के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. हेल्प से प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू, ये किसको प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को. ये क्या करते हैं, सो डिवीजन. एक न्यूरोग्लिया सेल है तो एक से दो न्यूरोग्लियस या डिवीजन करके बहुत सारे न्यूरोग्लिया सेल बना सकते हैं. बट न्यूरॉन अपना डिवीजन नहीं कर सकता, वो बॉर्न से ही 100 बिलियन है तो मरते दम तक 100 बिलियन ही रहेगा. लेकिन न्यूरोग्लिया जो होते हैं वो डिवीजन होते हैं. न्यूरोग्लिया के लिए एक स्पेशल पॉइंट जो कि लिखना नहीं है, न्यूरोग्लिया जब ब्रेन कैंसर होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा सेल्स, ब्रेन कैंसर मतलब कैंसर का मतलब होता है सेल्स जो इनरेगुलर तरीके से डिवीजन कर गई है, उन्हें हम लोग अपना कहते हैं कि ये कैंसर का कॉज कर रही है. अनरेगुलर तरीके से डिवीजन करके एक से ज़्यादा बहुत सारा बना ले, उससे हम लोग कहते हैं ब्रेन कैंसर
नॉर्मल। अब यहाँ जो न्यूरॉन्स तो डिवीजन करते नहीं, लेकिन न्यूरोग्लिया डिवीजन करते हैं। उसके डिवीजन के कारण हम अपना ब्रेन कैंसर होता है। हम लोगों ने आज के लेक्चर्स में देख लिया न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया सेल्स। एक पॉइंट और रह गया, फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं। फैगोसिटिक सिटिक होते हैं। इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फैगोसिटिक मतलब ऐसे सेल्स जो डेड डिकेइंग मैटर को खा जाते हो। कैसे? लाइसोसोम्स नहीं। न्यूरोग्लिया का मतलब है ये अपना फैगोसिटिक नेचर है। ऐसे ऐसे सेल्स ऐसे इरेगुलर शेप के होंगे। इरेगुलर शेप के सेल होंगे, यहाँ करते हैं। इरेगुलर शेप के सेल होंगे कुछ ऐसे, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए उससे बढ़ बढ़ के ईट कर लेंगे। यही अपना है phagocytic in nature. Hope you are learning best and better. So thank you for watching. Bye bye.